ओके बेटा, अब हम आ रहे हैं समरी की तरफ। और अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में और कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया है। अभी हमारा पार्ट जो है वो समरी पर बेस कर रहा है। और समरी जो है वो इस लेसन की इस तरह से है कि जिम हॉकिंस जो है वो एक यंग बॉय होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो अपने पेरेंट्स के साथ इन में रहता है। उनके इन में एक दफ़ा एक शिप का कैप्टन आता है जिसका नाम बिली बोन्स होता है, और वो इन में ही उसकी डेथ हो जाती है। और वो उसकी जो डेथ होती है, इट वाज लाइक आफ्टर बीइंग प्रेजेंटेड विद अ ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट का मतलब ये है कि उसके लिए वर्डिक्ट दिया जाता है कि वो गिल्ट है एंड ही इज़ अ पायरेट। वो एक पायरेट है, और पायरेट का मतलब होता है कि समंदरी डाकू है। और समंदरी डाकू जो था वो शिप का कैप्टन था, और उसका नाम था बिली बोन्स, और उसकी डेथ हो जाती है इन में। जब उसकी डेथ हो जाती है तो जिम और उसकी मदर जो है वो जाकर बिली का एक चेस्ट होता है, एक संदूक होता है, जो वो सी में लेकर अपने साथ रखा हुआ होता है उसने, तो वो जाकर उस सी में जाकर और उस चेस्ट को निकालते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसमें क्या है। जब वो उस चेस्ट को खोलते हैं तो उसमें से एक लॉग बुक और एक मैप निकलता है। और जैसे ही वो लोग ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है। तो वो फ़ौरन ही सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ छोड़ के सिर्फ वो लॉग बुक और मैप लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब जिम उस डॉक्यूमेंट को देखता है तो वो रियलाइज़ करता है कि इसमें कोई ना कोई ख़ास चीज़ मौजूद है, कोई वैल्यूएबल चीज़ है। तो वो ट्राई करता है कि कुछ ऐसे लोगों से मिले जो इस मैप को पढ़ सके और इसके बारे में बता सके। सो ही फाउंड डॉक्टर लिवजी एंड स्क्वायर ट्रेलॉनी। जब ये दो लोग उसको मिलते हैं और वो लोग देखते हैं तो वो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि इट्स अ मैप फॉर ह्यूज ट्रेजर। और उस ट्रेजर को जो है वो बेरीड किया गया होता है। पायरेट, जो कैप्टन पायरेट होता है, उसने इसको किसी आइलैंड में इस ख़जाने को जो है वो बेरीड किया हुआ है। सो ट्रेलॉनी और ट्रेलॉनी जो है वो प्लान करता है कि हम इस ख़जाने को किस तरह निकालेंगे। सो दे हैव हायर्ड अ शिप। एक शिप को वो लोग हायर करते हैं और उस शिप का नाम है हिस्पैनियोला। हिस्पैनियोला, ठीक है। उस शिप को ये लोग हायर करते हैं और इसके बाद वो कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर जो क्रू वो हायर करें, जो लोग वो हायर करें, वो ऐसे हों जो एक्सपीरियंस हो शिप के बारे में, जिनको पता हो और जिनको अच्छी तरह से आइडिया हो कि इस मैप को फॉलो किस तरह से करना है। तो जो ट्रेलॉनी है वो थोड़ा जो है वो एक तरह से नाइव है। नाइव का मतलब ये है कि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का। तो जब वो क्रू की हायरिंग कर रहा होता है उस वक्त वो लॉन्ग जॉन सिल्वर को भी हायर कर लेता है, जो वन ऑफ द पायरेट्स होता है। यानी शिप के जो पायरेट्स होते हैं, जो समंदरी डाकू होते हैं, वो उनके ग्रुप में से एक होता है। और जब वो बाकी क्रू को भी हायर करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोग वो होते हैं जो पायरेट्स होते हैं, जो पहले समंदरी डाकू रह चुके होते हैं, और वो उनको हायर कर लेता है क्योंकि उसको पता नहीं होता, वो इनएक्सपीरियंस है। सिर्फ उस शिप पे जो कैप्टन, नया कैप्टन हायर किया जाता है, और वो कैप्टन जो है वो ट्रस्टवर्दी है, यानी उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता था, और उस कैप्टन का नाम है कैप्टन स्मॉलेट। कैप्टन स्मॉलेट वो ट्रस्टवर्दी होता है, उसको ये लोग हायर कर लेते हैं। लेकिन बाकी सारा जो क्रू होता है वो पायरेट्स में से ही एक होता है। अब स्टोरी इस तरह आगे बढ़ती है कि ये ट्रेजर ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं। लेकिन जो मैंने आपको एक कैरेक्टर बताया था मिस्टर एरो का, मिस्टर एरो जो है वो सारे पायरेट्स को जस्ट एक आम सा मुलाजिम समझ के उनको ये चीज़ बता चुका होता है कि ये शिप किस वॉयज पे जा रही है। ये जा रही है ट्रेजर हंट पे। अब क्योंकि सारे पायरेट्स इस लालच में होते हैं कि हम उस ख़जाने को अकेले हासिल करें, तो वो सब जो है वो म्यूटनी करने की कोशिश करते हैं। म्यूटनी यानी वो बगावत करने की कोशिश करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम सारे जो ट्रेलॉनी है और जिम है, इन सारे लोगों को इस तरह से हम हॉस्टेज बना लें कि सारे ख़जाने पे हम अकेले कब्ज़ा कर लें। अब जो हमारे लेसन का नाम है पाउडर एंड आर्म्स, ये पाउडर एंड आर्म्स का ज़िक्र यहाँ पे इस तरह आता है कि वो पायरेट आहिस्ता आहिस्ता शिप के ऊपर
पाउडर और आर्म यानी गन पाउडर और आर्म्स यानी वेपन्स जमा कर रहे होते हैं, उनको लेकर आते हैं बैरल्स में और उसको बर्थ के ऊपर रख देते हैं। बर्थ का मतलब ये है कि वो वाली सीट्स जहाँ पर लोग बैठते हैं या सोते हैं कैबिन के अंदर। तो जो कैप्टन होता है, कैप्टन स्मॉलेट, वो क्योंकि ट्रस्टवर्दी है और वो समझदार है, अच्छे डिसीजन लेता है, तो वो ट्रेलॉनी को कहता है कि आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों रखी हुई हैं। और वो क्या करता है कि वहाँ से कैबिन से और जो आर्म्स एंड जितने भी गन पाउडर वगैरह वहाँ रखे हुए होते हैं, वो कहता है कि यहाँ से आप इसको मूव करें। उसको नहीं पता कि बगावत होने वाली है या क्या होने वाला है, लेकिन वो क्योंकि कैप्टन होता है और अपने डिसीजंस के मुताबिक वो चीज़ें वहाँ से हटवा देता है और सारे आर्म्स और गन पाउडर को वो वहाँ से मूव करवा देता है कैप्टन स्मॉलेट। और वो इसलिए करवाता है ताकि बर्ड्स खाली हो जाए और बाकी सारे लोगों को उन पर सोने में आसानी हो, और वो चीज़ें वो वहाँ से मूव करवा देता है। जब वो वहाँ से मूव करवाता है तो लॉन्ग जॉन सिल्वर वहाँ पर आता है और वो पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग जॉन सिल्वर, जैसे मैंने आपको कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में बताया, ही हैज़ गॉट डबल पर्सनालिटी। तो वो सिंपल तो दिख रहा होता है बट एक्चुअली म्यूटनी करने वाला शख्स वो ही होता है, बगावत वो ही करता है। और आगे स्टोरी में यही चीज़ बताई गई है कि वो ही अटैक करता है और किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, किस तरह ट्रेजर उनको मिलता है या नहीं मिलता। इट इज़ नॉट गिवन इन दिस चैप्टर, हमारे पास इस चीज़ को नहीं बताया गया है, बट स्टोरी एंड तक जब आप पढ़ते हैं आप देखते हैं कि क्या होता है। तो लॉन्ग जॉन सिल्वर जो है वो ही सबसे पहले म्यूटनी करता है और आर्म्स और पाउडर को वो चाहता है कि उसके हैंडी रहें, उसके क्योंकि वो कुक के तौर पे काम करता है, तो वो चाहता है कि वो उसके किचन के करीब हो ताकि जब भी उसे बगावत करनी हो या सारी क्रू को मिलाना हो तो उसके लिए ईजी हो सके। बट इस चैप्टर तक ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। बाकी स्टोरी यहाँ पर नहीं दी गई है, बस इतनी ही दी गई है। जैसे ही आप लोग स्कूल वापस आएंगे आई वुड टेल यू द कंप्लीट स्टोरी इंशाल्लाह। ओके बेटा, तो आपका चैप्टर तो फिनिश हो गया, आपको मैंने समरी पूरी ब्रीफ कर दी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब हमारा जो टाइम है वो है असाइनमेंट का। आप असाइनमेंट के लिए रेडी रहिए, आप नोटबुक्स के साथ असाइनमेंट के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपका असाइनमेंट पोस्ट होगा जो आपको करके स्कूल में सबमिट करवाना होगा। स्कूल की क्लास वर्क कॉपीज़ में अपना असाइनमेंट आप कंप्लीट करेंगे और डेट में अनाउंस करूँगी एंड यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट टू द स्कूल। खुदा हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।